Hello my dear student, I am your teacher of Hindi and today's class we discuss our Hindi chapter. So let's see what is our today's work. हेलो डियर स्टूडेंट, आज का चैप्टर रहेगा 5th अक्षरों का महत्व। आज हम अक्षरों का क्या महत्व है वो समझेंगे। तो इस पाठ के जो लेखक है वो है गुणाकर मूली। देखिए अक्षरों की कहानी, आज हम अक्षरों की कहानी देखेंगे। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद, रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो बच्चों ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या था, ये अक्षरों की कहानी। अक्षर कहाँ से आए थे और कैसे हमारा बीच में उनका उद्भव हुआ था वो है। तो इस कहानी में क्या कहा है, इसमें कहा है कि संसार में करोड़ों पुस्तकें अक्षरों से छपती हैं। रोजाना पता नहीं हजारों लाखों पुस्तकें अखबार छपते हैं, तो उनमें छपते हैं तो अक्षर ही तो उनके मूल आधार होते हैं। यदि अक्षर नहीं छपते तो हमें पता ही नहीं चलता कि देश दुनिया में क्या होता है। अब जैसा कि ये पुस्तक लिखी हुई है तो ये एक अक्षर है दुनिया। अब दुनिया क्या है लिखा हुआ है तभी तो हमें पता है दुनिया क्या होती है। दुनिया हमारे आसपास के लोग मिला के दुनिया बनती है। तो यदि अक्षर ना होते, यदि अक्षरों से नहीं छपा होता तो दुनिया की क्या स्थिति होती है उसका हमें नहीं पता चलता। और अक्षरों की खोज में बहुत सारे अपवाद है। पहले के लोग क्या मानते थे कि अक्षर जो है अनादिकाल से, यानी अनादिकाल यानी बहुत समय पहले से, अनादिकाल भगवान ने अक्षर बनाए हैं, भगवान के द्वारा लिखा गया पहला शब्द अक्षर जो था भगवान के द्वारा था, भगवान ने अक्षरों की खोज की। लेकिन ये पुराने लोगों की थिंकिंग थे, पुराने लोगों के सोच विचार थे। क्योंकि आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, तो विज्ञान के युग में जीते हैं तो हमें पता है कि अक्षरों की खोज किसी भगवान ने नहीं बल्कि इंसानों ने की है। ईश्वर की देन नहीं है, हम मनुष्य की देन है। हम मनुष्य ने अपनी खोज से सूझबूझ से पता लगाया है कि अक्षर क्या होते हैं, और ये भगवान की देन ना हो कि हम इंसानों की। आज तो हमें ये भी पता है कि किस अक्षर की खोज किसके द्वारा किस समय में हुई है। आगे है, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। तो आगे क्या कहा है कवि ने, लेखक ने कहा है कि यह जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वो लगभग 5 अरब साल पुरानी है, और इस धरती को अस्तित्व में आने में कम से कम 2-3 साल तक, यानी कि करीब 2-3 साल तक यहाँ कोई इंसान ही नहीं था। 2-3 अरब साल तक, यानी ये पुरानी तो कितनी है, 5 अरब साल पुरानी है, लेकिन 2-3 अरब साल तक तो यहाँ जीव जंतुओं का अस्तित्व नहीं था। यहाँ केवल जानवर और वनस्पति ही थी, और इंसान जो थे उनका इस अस्तित्व नहीं। और इंसानों का अस्तित्व कब हुआ है, इंसान तो लगभग 5 लाख साल पहले ही आए हैं, और धीरे धीरे इंसान बंदर थे, फिर इंसान बने, तो धीरे धीरे इंसानों का अस्तित्व होना शुरू हुआ। और उसके बाद इंसान ने क्या किया, लगभग 10,000 साल पहले ही गाँव को बसाना शुरू किया। गाँव में लोगों ने रहना शुरू किया। वह अपने आजीविका के उपार्जन के लिए खेती करने लग गया, पत्थरों के औजार बनाने लग गया ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके, या फिर औजारों से खेती कर सके। अपने जीविका को उपार्जन के लिए नई नई चीज़ें सोचने लग गया, और उसने तांबे और कांसे के औजार भी बनाए ताकि वो उनको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ इस पैराग्राफ में क्या बताया, यहाँ पैराग्राफ में बताया है कि हम इंसानों का उद्भव कब हुआ है, कितने साल पुराने हम हैं और कितने साल पुरानी हमारी धरती है। आगे देखिए, प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया।
इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अब आगे क्या कहा लेखक ने कहा है कि अक्षरों की खोज में ये प्राग ऐतिहासिक यानी इतिहास से पहले का समय है। इससे पहले लोग क्या करते थे, अपने विचारों को लिख के व्यक्त ना करते थे, बोल के या सुना के अपने एक्सप्रेशन से बताते थे। और क्या करता था, अपने अभी तो हम लिख के बता देते हैं कि ये सूरज है, लेकिन इससे पहले पशु पक्षी आदमियों को चित्र बनाकर बताता था कि ये वस्तु ये है। और उसके बाद में उन चित्रों को पूरा संकेत करके भावों को प्रदर्शित करने लगा। जैसे कि वह सूर्य का चित्र बना के देता था तो इसके लिए वो गोला बनाता था और उसके चारों तरफ रेखाएं खींचकर बताता था कि ये क्या है, ये सूर्य की किरणें हैं। बाद में यही सूर्य का चित्र जो है इसकी धूप या ताप का प्रतीक बन गया। इस तरह खूब सारे भाव जो है, संकेत जो अस्तित्व में आने लगा। इसी क्रम में बाद में क्या हुई, इसी क्रम में बाद में अक्षर सामने आने लगे। अक्षरों का उद्भव जो है बहुत बाद में हुआ था। और कितना पुराना है अक्षरों का उद्भव है, लगभग 6000 साल पहले ही। यानी 6000 साल पहले तो इंसान क्या करता था, लिख कर क्या बताता था, चित्र बना के अपने भावों को बताता। आज तो हम लिख के बता देते हैं, बोल के बताते हैं। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये सारा वर्क क्या है, ये लिखा हुआ तो हमने लिख कर अपने अक्षरों के माध्यम से अपने भावों को बताया। लेकिन पुराने ज़माने में लगभग 6000 साल पहले लोग भावों को चित्र बना के दर्शाते थे। आगे हैं अक्षरों की खोज के एक साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी देश या कौम का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल या इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार का रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुआ इत्यादि। अब देखिए इसमें लेखक ने क्या कहा, लेखक ने कहा है कि अक्षरों का महत्व बताते हुए कहा है कि अक्षरों की खोज होने से मनुष्य के एक नए जीवन का आरंभ हुआ है, नया जीवन शुरू हुआ, नया युग शुरू हुआ है। इससे पहले क्या कर रहा था, अपने विचारों को अब मनुष्य लिख कर बताता, संकेतों के माध्यम से पहले बताता। आजकल जो है मनुष्य लिख कर अपने भाव बताता है, अपनी हिसाब किताब लिखने लग गया है और मनुष्य का जीवन व्यवस्थित हो गया है और इस कारण मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। वो विचारों का आदान प्रदान भी अक्षरों के माध्यम से होने लग गया। और जब से मनुष्य ने लिखना पढ़ना शुरू किया है तो मानव का इतिहास, मानव सभ्यता का इतिहास शुरू हुआ। और इससे पहले जो इतिहास था उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और इतिहास की शुरुआत यानी कि जो अक्षरों की पहचान है ये इसी इतिहास माना गया है। इस इतिहास की शुरुआत जो है मुश्किल से 6000 साल पहले हुई। इससे पहले अक्षर नहीं थे तो मानव को लिखना नहीं आता था, इसलिए वो प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी इतिहास जब से हम मनुष्य को लिखना आया है, अक्षरों की पहचान हुई है लगभग 6000 साल पहले, उससे इतिहास कहा जाने लगा। इससे पहले जो था उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता था। और इससे पहले हम कैसे रहते थे, कैसा हमारा जीवन था, कौन कौन राजा हुए थे, इसके बारे में हमारा अस्तित्व अपूर्ण ही रहता है। आगे है अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगे। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाई है, जाना जरूरी है। अब आगे क्या कहा लेखक ने कहा है कि इंसान की, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है, अक्षर। आज इन्हीं अक्षरों के कारण अपने विचारों को हम व्यवस्थित कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं और अपने जीवन को स्थायित्व देने लगे। और अक्षरों के माध्यम से ही हमारी कला का प्रसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने लग गया है। अतः हम कह सकते हैं कि लगभग पिछले 6000 सालों से जो अक्षरों की खोज हुई है उससे हमारा जीवन काफ़ी व्यवस्थित हुआ। हमारा जीवन जो है, जीवन का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। और ये कैसे हुआ, ये उन अक्षरों की लिपियों से। लिपि क्या होती है, लिपि जिस ढंग से अक्षर लिखे जाते हैं, भाषा लिखी जाती है,
उसे लिपि का है, तो हमारा जीवन व्यवस्थित कैसे हुआ, हमारा जो ज्ञान था वो आगे की पीढ़ी को कैसे मिल पाया, पहुंच पाया, ये हमारा लिपियों के कारण, अक्षरों के कारण संभव हुआ। यदि हमारे पास अक्षर नहीं होते तो हमारा ज्ञान अपूर्ण रहता। अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान है तो आने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान हम नहीं बता पाते। आज अगर हम सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमारा जीवन व्यवस्थित है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अक्षर। हमें अक्षरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ये आज हमें इस चैप्टर में समझा है कि अक्षर जो है, लिखावट जो है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो यहाँ हमने हमारा ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें पूछिए और आपको वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। और इससे पहले आपको आज वर्क क्या करना है वो देखिए। इससे पहले देखिए, आज आपको करने कठिन शब्दार्थ, जैसे कि तरह तरह के यानी कई प्रकार के, तादाद मीन्स संख्या, मूल मीन्स जड़, कल्पना मीन्स अनुमान, हाल मीन्स दशा, अनादि मीन्स अनादिकाल मीन्स जिसका आरंभ न हो, काल मीन्स समय। आगे है अरब मीन्स 100 करोड़, वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे, राज्य रहा, बने रहे, विकास, प्रगति, औजार, हथियार, इस्तेमाल, प्रयोग में लाना, कांसा, तांबे और पित्तल के मिश्रण से बनी धातु, प्रागैतिहासिक काल, इतिहास से पहले का समय, व्यक्त करना, बताना, चित्र संकेत, चित्र के द्वारा मन की बात बताना, भाव संकेत, भाव को प्रकट करने वाले संकेत, अस्तित्व में आना, बनना, प्रकट होना, व्रत, गोला, चहुं और चारों ओर, घोतक, बताने वाला, सिलसिला, कर्म या निरंतरता। आगे है युग मीन्स काल, सभ्य, शिष्ट, कौम, जाति, पीढ़ी, वंश, लिपि, अक्षरों का लिखित रूप। आगे है पीढ़ी, वंश, लिपि, अक्षरों का लिखित रूप। तो ये आज आपके इतने कठिन शब्दार्थ आपको नोटबुक में अच्छे से लिखने और याद करने हैं। यही आपका वर्क खत्म होता है। तो यहाँ हमने चैप्टर का जो है व्याख्या कर ली, अच्छे से समझिए। और आज आपको वर्क में इसको शब्दार्थों को लिखना है और याद आपको जो मैंने आपको समझाया उसको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हमने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर उनको कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट मैंने पहले आपको बता दिया, आपको करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।